22 रावण वध। दोस्तों, क्या आप जानते हो रावण का वध कैसे हुआ था? इसलिए तो इस कहानी में आपको बताता हूँ। रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी सहित उसकी सभी रानियां शोकाकुल होकर अंतःपुर से निकल पड़ी। वे चीख चीख कर विलाप करने लगी। हाँ आर्यपुत्र, हाँ नाथ, पुकारते हुए वे कटी हुई लताओं की भांति रावण के मृत शरीर पर गिरकर हाहाकार करने लगी। हाय! असुर, देवता और नाग जिसके भय से कांपा करते थे, आज उन्हीं की एक मनुष्य ने यह दशा कर दी। आपके प्रिय भाई विभीषण ने आपके हित की बात कही थी, उसे ही आपने निकाल बाहर किया। राक्षस शिरोमणि, ऐसी बात नहीं है कि आपके स्वेच्छाचार से हमारा विनाश हुआ है, दैव ही सब कुछ कराता है। मंदोदरी बिलख बिलख कर कह रही थी, नाथ, पहले आपने इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस बैर का प्रतिशोध लेकर इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। खर के मरने पर ही मुझे विश्वास हो गया था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने बारंबार आपसे कहा था रघुनाथ जी से बैर विरोध न लें, किंतु आप नहीं माने। उसी का आज यह फल मिला है। आपने महान तेजस्वी सीता का अपहरण किया। वे संसार की महानतम पतिव्रता नारी हैं। उनका अपहरण करते समय ही आप जलकर भस्म नहीं हो गए, यही महान आश्चर्य है। आज वही सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। हाय स्वामी, आपकी मृत्यु कैसे हो गई? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? महाराज, पतिव्रता के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते, यह कहावत आपके साथ ठीक ठीक घटी है। आपने युद्ध में कभी कायरता नहीं दिखाई, परंतु सीता का हरण करते समय आपने कायरता का ही परिचय दिया था। मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप मुझे सांत्वना भी नहीं दे रहे। आज आपका वह प्रेम कहाँ गया? इन शोकविह्वल रानियों को देखकर श्री राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, इन्हें धैर्य बंधाओ और अपने भाई का अंतिम संस्कार करो। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने माल्यवान के साथ मिलकर दाह संस्कार की तैयारी की। शव को भली भांति सजाकर शव यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के समस्त लंका निवासियों और अंतःपुर की सभी रानियों ने भाग लिया। वेदोक्त विधि से उसका अंतिम संस्कार किया गया।